हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हृदयांशु अदेनिया और आप देख रहे हैं कोड लेजर। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एआई विद्या सेतु हैकाथॉन के बूट कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरी टीम और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स। आज के बूट कैंप सेशन में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिखाए गए, लेकिन मुझे पता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कभी स्पीड फास्ट लगता है और सबको क्लियरली समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा एक रिकैप वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आज के सेशन का पूरा कंटेंट सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप पाइथन बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, इनपुट/आउटपुट कैसे लिखा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल देख के बताता हूँ कि एक बॉक्स है x नाम का, उस पर मैंने 5 की वैल्यू स्टोर करी, ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम जिसमें मैंने स्टोर किया राहुल। तो यहाँ क्या है, x एक वेरिएबल है जिसमें 5 को मैंने स्टोर किया है और नेम एक और वेरिएबल है जिसमें मैंने राहुल को स्टोर किया है। तो क्या होता है, वेरिएबल एक नाम होता है जिसके थ्रू हम मेमोरी में रखे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं। पहला रूल ये रहता है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं डिजिट से स्टार्ट नहीं करते हैं, ना ही कई स्पेशल कैरेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं सिवाय अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स बनाने में, जैसे आप प्रिंट का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, आप इफ एल्स का नहीं बना सकते वेरिएबल, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स मेनली इक्वल टू होता है जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एज और उसमें मैं चाहता हूँ कि वैल्यू असाइन करूँ 18। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एज इज इक्वल टू 18। तो ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, एज के अंदर, एज नाम के बॉक्स के अंदर मेरी वैल्यू को असाइन कर रहा है, यानी उसमें अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एज भी वेरिएबल बनाया, उसमें 18 वैल्यू स्टोर करी। कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू, जो एक ही स्टेप में वैल्यू चेंज कर देते हैं। इनके एग्जांपल में देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x, उसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन करी। फिर मैंने क्या किया, नीचे एक और कोड लिखा, उसमें मैंने लिखा कि x में है ना 5 को तुम प्लस इक्वल टू कर दो, यानी क्या कर दो, उसमें 5 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन में डाटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। इंटीजर्स, नंबर्स यानी फ्लोट, डेसिमल्स, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, बुलियन, ट्रू, फॉल्स। लिस्ट और सेट्स भी डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो वाले डाटा टाइप्स होते हैं जिसमें है ना हम नंबर स्टोर करते हैं। ये नंबर कोई सा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर नेगेटिव वाले नंबर्स हो गए -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसमें वोल नंबर्स नहीं होते हैं और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। फ्लोट में क्या आता है, नंबर्स ही स्टोर होते हैं, पर इसमें डेसिमल वाले नंबर स्टोर होते हैं, वोल नंबर स्टोर होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर स्टोर होते हैं, जैसे 3.14, 3.2। तो ये सब क्या होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। फिर स्ट्रिंग भी होता है हमारा एक डाटा टाइप जिसमें हम है ना टेक्स्ट को स्टोर करते हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इसको हम स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और बुलियन क्या होता है? बुलियन ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर होती है। लिस्ट और सेट भी डेटा टाइप्स है, लेकिन हम इनको आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, जैसे इफ एल्स, मतलब जब हमको कोई डिसीजन मेक करना रहता है तो उसके लिए अलग अलग आउटपुट हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया हमारा इफ एल्स, जैसे कि मेरी एज 18 है, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया एज इक्वल टू 18
और मैंने इफ़ एल्स यूज़ किया, उसमें मैंने इफ़ में लिखा अगर एज किसी की 18 से ज़्यादा है या बराबर है तो वो वोट कर सकते हैं, एल्स नॉट वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो तुम 18 साल से ऊपर हो गए या 18 साल से नीचे हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको डिसीजन मेक करना पड़ा। तो इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किए, इफ एल्स का हमने यूज़ किया। ठीक है, ये कोड चेक करेगा कि एज 18 से ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है, लूप्स का यूज़ रिपीटेड काम करने के लिए होता है। जैसे फॉर लूप हो गया, जैसे मेरे को कुछ काम रिपीट कराना है ना। जैसे मेरे को चाहिए कि मैं है ना प्रिंट करना चाहता हूँ 5 वैल्यूज़, ये 0 से लेके 5 तक में वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करके उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, फॉर लूप होता है और एक होता है व्हाइल लूप। जब मुझे नहीं पता कि मेरे को कितनी बार ये प्रोग्राम चलवाना है, तब हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक तुम इस लूप को चलाते रहो। ठीक है, जैसे मैंने x की एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 1, और मैंने फिर एक कंडीशन लिख दी व्हाइल जब तक 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो तब तक क्या करो, तुम उसको प्रिंट करो और उसको क्या करो, इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट मतलब उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। तो लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डाटास होते हैं जिसका हम कलेक्शन बना के रखते हैं। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन रहती है, जैसा हमने ऑर्डर में लिखा है वैसी ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने एक फ्रूट्स का लिस्ट बनाया, एप्पल, बनाना, एप्पल। तो इसमें क्या होगा, सारी जो लिस्ट होगी वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आएगी, जैसे मैंने लिखा है वैसी ही आएगी, और डुप्लीकेट्स इसमें अलाउ रहते हैं, तो इसमें डुप्लीकेट्स दिखेंगे। ठीक है, फिर सेट्स होते हैं। सेट क्या होता है, सेट भी मल्टीपल डाटा टाइप्स ही स्टोर करता है, पर ये जो होता है हमारे लिस्ट से अलग होता है। कैसे अलग होता है, ये पहली बात तो ये ना अनऑर्डर्ड रहता है, इसकी ऑर्डर फिक्स नहीं होती है। और दूसरा क्या है, इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते। इसमें डुप्लीकेट्स से नफरत है इस बंदे को, ये बंदा डुप्लीकेट्स को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो क्या रहता है, ये पहले अनऑर्डर्ड रहता है और डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। तो ये डिफरेंस है सेट और लिस्ट में। ठीक है, अब सेट की सबसे यूजफुल बात है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन और यूनियन दोनों सेट्स एक यूनिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने दो सेट्स बनाए, एक सेट में मैंने रखा 1 2 3 और एक सेट में रखा मैंने 3 4 5। पहले वाले को मैंने नाम दे दिया एक, दूसरे वाले को नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करूँगा ए डॉट यूनियन बी, ए क्या मतलब, क्या कर दो, ए को बी के साथ यूनियन कर दो, उनको यूनाइट कर दो, तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो यूनिक एलिमेंट्स है ना उसको कंबाइन कर देता है, जैसे 1 2 3 4 5। जैसे ये पहले वाले में क्या था, 1 2 3 था, और दूसरे वाले में क्या था, 3 4 5। तो इसने क्या किया, जो कॉमन वाले थे, जैसे 3 3 कॉमन थे, तो उसको उसने मर्ज कर दिया, डुप्लीकेट्स को हटा दिया, और जो यूनिक एलिमेंट थे उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देता है। मतलब मैंने ए और बी वही सेम सेट यूज़ किया, ए 1 2 3 4 5 वाला। ठीक है, ए मतलब ए की वैल्यू, ए में ए की जो सेट की वैल्यू है 1 2 3, और बी की वैल्यू 3 4 5। तो अभी इंटरसेक्शन वाला क्या करेगा, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जिनका आउटपुट कॉमन है, उसको ही निकाल लेगा, और जो बाकी के यूनिक है उसको हटा देगा। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि दोनों में 3 सेम हो। ठीक है, यही ऑपरेशंस रियल लाइफ में यूज़फुल होते हैं, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में चेक करना हो कि कौन स्टूडेंट्स कॉमन हैं या कौन सिर्फ एक ग्रुप में है। ठीक है, लिस्ट और सेट का एक सिंपल डिफरेंस है, लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, और सेट क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है, और उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कि मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें एप्पल मिल्क एप्पल करा, तो उसमें क्या करेगा, दोनों मेरे लिस्ट में एप्पल जो 2 डुप्लीकेट्स हैं उनको रहने देगा, और जैसे हमने अरेंज करके लिखा है वैसे ही रहेगा। लेकिन सेट में क्या होगा, सेट में जो
पहले जो हमारे एप्पल होंगे उसको वो मर्ज कर देगा, एक ही बना देगा, एक ही एप्पल को स्टोर करेगा और दोनों की सीक्वेंस को वो चेंज कर सकता है क्योंकि अनऑर्डर्ड रहता है वो। क्या पता कभी मिल्क को आगे कर दे, एप्पल को पीछे कर दे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब है एक डाटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक्स, एक वेरिएबल है एक्स, उसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर लिखा है 5। जब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? वो 5, जो हमारा जो 5 जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टाइप कास्टिंग। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं? म्यूटेबल डाटा टाइप्स बेसिकली वो वाले डाटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लिस्ट हो गया, लिस्ट को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है? म्यूटेबल होता है। यानी म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हो। और इम्यूटेबल क्या होते हैं? जिनको हम वो म्यूटेट नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्यूपल। ट्यूपल हम आगे पढ़ाएंगे, सर जब आप पढ़ाएंगे तो मैं आप लोग को और अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आप लोग को मेरा ये रिकैप समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था पाइथन की फंडामेंटल्स जो आज बूट कैंप में कवर हुआ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।